यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। सूर्य ग्रह को ज्योतिष में ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य ग्रह जो है ये हमारे आत्मविश्वास का, हमारे मान का, सम्मान का, हमारे पिता का, किसी भी निर्णय को लेने की शक्ति का कारक ग्रह है। सूर्य किसी भी घर में हो, आपको घर में गंदगी तो नहीं फैलानी है, मगर सूर्य जब खाना नंबर 4 में हो तब गंदगी का विशेष ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि इससे होगा आपका सूर्य का नुकसान। अगर जैसे हम आज जेंजी लोगों की बात कर ले या एडल्ट लोग जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल वगैरह में जाते हैं, तो रात के टाइम पे तो ना लड़की को घर से बाहर इतना जाने देते हैं ना लड़कों को। सर अगर आपका सूर्य खाना नंबर 7 में हुआ तो अगर आपने कहीं भी अपने रिलेशन बनाए तो ये समझ लीजिए कि उसके आपको नेगेटिव रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। आपको स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। आपको फालतू के झगड़ों से परहेज करना है, गंदे प्यार से और झूठे प्यार से आपको दूर रहना है। कहने का भाव अर्थ ये है कि आपको किसी के साथ भी झूठा प्यार का दिखावा नहीं करना। जैसे आपने बोला कि खोटे सिक्के नहीं रखने हैं, अभी कुछ जैसे पहले के टाइम पे चलते थे 50 पैसे 25 पैसे अठन्नी। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी करेंसी अभी नहीं मान्य है उसको या तो आप किसी मंदिर में दान दे दें, अगर जल प्रवाह करने वाली है तो जल प्रवाह कर दें। आपके बच्चे या तो होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो आपको उन बच्चों का सुख नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो हरे रंग के कपड़ों से परहेज करना है कि हमें ग्रीन कलर के कपड़े अवॉइड करने हैं। अपने घर में गंगा सागरी नहीं रखनी है। अगर आपका चंद्र आपकी कुंडली के 5th हाउस में है तो जी, किसी बुजुर्ग लेडी के साथ आपको झगड़ा नहीं करना है, कोई यहाँ पर भी दूध का व्यापार नहीं करना है। चौथा, आपको जो मुख्य परहेज करना है वो ये करना है कि अपने पार्टनर के ऊपर आपको अविश्वास नहीं करना है। आपको कहीं भी ऐसी जगह पर मकान नहीं बनाना है जहां पर पहले से कुआं हो, यानी कि कुएं के ऊपर छत डालकर अगर आप मकान बनाते हो तो इसका आपको इतना नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा कि सर आपकी पुश्तों की पुश्तें जो है ना तबाह हो जाएंगी। अपनी बहन की शादी बुधवार के दिन ना की जाए तो इससे जो है आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। ये श्लोक का मतलब ये है, ये श्लोक श्रीमद् भागवत गीता से लिया और इस श्लोक का मतलब ये है कि जब जब धरती पे धर्म पे संकट आता है तब तक स्वयं भगवान विष्णु कोई ना कोई अवतार लेकर इस धरती पर आकर अपने धर्म की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार जब जब हमारी कुंडली के किसी ग्रह में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब तक कोई ना कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर जिन्हें कई साल का एक्सपीरियंस होता है वो हमें बताता है कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। अगर छोटी सी बात करूं तो मिस्त्री ही बता सकता है कि घर की नींव कहाँ डलवानी चाहिए। आज हमारे साथ फिर से एक नए पॉडकास्ट में आ चुके हैं नवीन भल्ला जी। इन्हें रेड बुक का 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है और एक बार तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे स्टूडियो में। जी, जयशंकर जी। जयशंकर जी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बृहस्पति ग्रह के बारे में बात की थी कि हमें किन किन चीजों का परहेज करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा ग्रह सही घर में बैठा है, हमारे ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनसे वो ग्रह सही घर में होकर भी हमें बुरा प्रभाव नेगेटिविटी देने लग जाता है। तो सर शुरू करते हैं, आज हम किस ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं? गुमसी जी, आज बात करेंगे हम सूर्य ग्रह के बारे में। जी, तो शुरू करते हैं गुमसी जी। सूर्य ग्रह को ज्योतिष में ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य ग्रह जो है ये हमारे आत्मविश्वास का, हमारे मान का, सम्मान का, हमारे पिता का, किसी भी निर्णय को लेने की शक्ति का कारक ग्रह है। सूर्य ग्रह जो है, कहते हैं कि जब सूर्य आपके साथ होता है ना तो अंधेरा भी आपका रास्ता छोड़ देता है। अच्छा, इतना प्रभाव है सूर्य में। सूर्य जो है आपकी कांति है, आपके शरीर का स्वास्थ्य है। और कुंडली में जो हम लोग काल पुरुष की कुंडली भी देखते हैं ना तो उसमें भी क्या होता है कि सूर्य को प्रथम भाव में जो है ना हम जो है उसको मान करके चलते हैं। अब बात करते हैं लाल किताब के अनुसार कि हमें कौन कौन से परहेज करने चाहिए, क्योंकि लाल किताब में मैंने आपको पहले ही बताया गुमसी जी कि लाल किताब में खाली उपाय नहीं है, या ज्योतिष में यूं कह लीजिए कि खाली उपाय नहीं है, इसमें उपायों के साथ साथ कुछ एक परहेज भी हैं जिन्हें करने से आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा मदद ले सकते हैं। कोई उपाय भी नहीं करना है आपको और खाली सिर्फ परहेज करने हैं जिनसे कि आपका जीवन
काफी सुखमय बन सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर आपका सूर्य ग्रह जी आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में है जी तो हमें किन चीजों से परहेज करना जी चाहिए? मैं बताता हूँ। जब भी सूर्य खाना नंबर 1 में आता है, यानी कि जब भी सूर्य खाना नंबर 1 में होता है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो शनि के मंदे कामों से परहेज करना है। शनि के मंदे काम कौन कौन से हैं? जैसे मांस मदिरा का प्रयोग हमें नहीं करना है। दूसरी बात आपको क्या करनी है, आपको झूठ बोलने से परहेज करना है। तीसरी बात, आप अपने पिता का अनादर ना करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सूर्य जो है आपका सम्मान है, आपकी प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है। इसलिए जहां कहीं भी सूर्य की बात चलेगी तो आप ना तो सामने वाले को और ना खुद को, ठीक है, ना तो सामने वाले को ना खुद को किसी भी तरीके से मान सम्मान वाली बात से तकलीफ ना दे। ओके। जैसे आपने बताया कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए जी अब कुछ लोग जो करते हैं और उन्हें क्या मतलब उस चीज से मतलब कुछ समय के लिए परहेज करना चाहिए कि वैसे भी नहीं करना? मैं बताता हूँ सर, जो ये जर्नल परहेज रहते हैं गोमसी जी, ये तो सबके लिए एक मान्य जैसे रहते हैं, मगर जब भी सूर्य खाना नंबर 1 में हो तो जो यहाँ पर मैं परहेज बता रहा हूँ वो तो करने ही चाहिए। क्यों करने चाहिए? अगर सूर्य 1 के समय उन्होंने जो परहेज मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं वो परहेज नहीं करते हैं तो सूर्य उस भाव में आकर के अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। इसलिए उस भाव में अगर आपका सूर्य है, जो भाव मैं आपको अभी बता रहा हूं, तो आपको क्या करना है कि आपको वो परहेज तो करने ही करने हैं, लेकिन ये परहेज सारे जर्नल परहेज हैं, कोई खास परहेज नहीं। किसी ग्रह के विशेष खास परहेज भी होते हैं, मगर जो जर्नल परहेज हैं वो तो मैं यूं कहूंगा कि सभी को कर लेने चाहिए। जी, अब बात करते हैं गोमसी जी सूर्य खाना नंबर 2 की। जब भी सूर्य खाना नंबर 2 हो तो व्यक्ति को अनावश्यक किसी भी स्त्री के साथ झगड़ा करने से बचना चाहिए। और दूसरा परहेज क्या करना चाहिए कि बुजुर्गों का अपमान ना करें, किसी भी तरीके से अपने बुजुर्गों का अपमान ना करें। और तीसरा परहेज उसको क्या करना चाहिए कि उसको मुफ्त में सामान नहीं लेना चाहिए। ये छोटे छोटे से परहेज हैं जिनको करके व्यक्ति जो है अपने जीवन को बहुत ज्यादा सुखमय बना सकता है। अच्छा, मुफ्त में सामान नहीं लेना चाहिए कि जैसे अगर कहीं लंगर भी लगा है वो भी नहीं खाना चाहिए? नहीं सर, लंगर वाले का प्रावधान मैंने आपको बताया था कि वो बृहस्पति 5 के लिए खास तौर पर है, मगर मुफ्त का सामान ये है कि किसी यार दोस्त के घर में गए, आपको लगा कि ये चीज मुझे अच्छी लगी, आपने फ्री में उठा ली, ऐसे मुफ्त में सामान का प्रयोग ना करें। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं गोमसी जी सूर्य खाना नंबर 3 की। जब भी आपका सूर्य खाना नंबर 3 में होता है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो अपने पड़ोसियों से बना के रखनी है, अपने पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। दूसरा आपको परहेज क्या करना है कि आपको अपने छोटे भाई बहन से बना के रखनी है, अपने छोटे भाई बहनों से अपना आपका जो प्यार है सदैव बना रहे, इस चीज के लिए आपको प्रयत्न करना है। अगर आप ये छोटे छोटे काम करते हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छा सुखमय हो जाएगा। अच्छा, कई पड़ोसी तो खुद ही नहीं बना के रखते आप? सर वो उनका मैटर है कि वो बना के नहीं रखना चाहते, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से उनके साथ स्नेह से आते जाते उनको हाय हेलो, जी हाय हेलो जरूर रखें उनके साथ जी। और जैसे आपने बोला कि भाई बहन के छोटे भाई बहन के साथ जी। मोस्ट ऑफ द आजकल क्या है, कलयुग में ये केसेस ज्यादा ही बढ़ गए हैं कि अपना भाई अपना सगा नहीं निकल रहा, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? मतलब अपने भाई के प्रति हमें पॉजिटिविटी रखनी है, चाहे वो हमें गलत लैंग्वेज भी यूज करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रखें। बिल्कुल। अब बात करते हैं सूर्य खाना नंबर 4 के बारे में। जब भी सूर्य खाना नंबर 4 में होता है तो सबसे पहले हमें क्या परहेज करना है कि हमें अपने घर में गंदगी नहीं फैलानी, घर को साफ रखना है। घर को साफ रखना है। देखिए अमूमन सूर्य किसी भी घर में हो, आपको घर में गंदगी तो नहीं फैलानी है, मगर सूर्य जब खाना नंबर 4 में हो तब गंदगी का विशेष ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि इससे होगा आपका सूर्य का नुकसान, यानी कि आपकी मान प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, आपका जो निर्णय लेने की शक्ति है, इन सब से आप चूक जाओगे। समझ गए मेरी बात? यानी कि जिस भाव के लिए जो परहेज बताए जा रहे हैं वो तो आपको करना ही है स्पेसिफाइड। अगर आप सूर्य से रिलेटेड सारे परहेज कर लेते हो तो सूर्य की चमक आपको जिंदगी में ज्यादा ऊंचाइयों तक देखने की मिलेगी। अच्छा, कई लोग जैसे हॉस्टल में रह रहे हैं या कुछ के पास कमरा ही बहुत छोटा है भाई, कहाँ मैं अपनी अटैची रखूं, कहाँ मैं अपने कपड़े रखूं, उनके लिए क्या करें फिर? सर उनको मैनेजमेंट करके रखो ना, सामान बिखेर के मत रखो, उनको मैनेजमेंट करके अच्छे से रखो, सामान आपका व्यवस्थित ढंग से रहे तो सूर्य आपका व्यवस्थित रहेगा। ठीक। दूसरा परहेज आपको क्या करना है सूर्य खाना नंबर 4 के समय में, आपको ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना है। ठीक। अपनी माता से बना के रखनी है, बिना बात के अपनी माता से झगड़ा नहीं करना है, अपनी माता को सम्मान दें और आपका सूर्य सर अच्छा प्रभाव देगा। कहानी में ट्विस्ट लाते हो आप हर बार। नहीं सर, ट्विस्ट तो ये हमारी लाल किताब की विशेषता है सर कि ये ऑटोमेटिकली ट्विस्ट ला देती है, इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है। ये बढ़ाई है तो पंडित रूपचंद जोशी जी की, हमारी लाल किताब की, जिससे कहानी में अपने आप ट्विस्ट आ जाता है सर।
अच्छा, आप जैसे लास्ट टाइम भी आपने बताया था कि मम्मी से बना के रखनी चाहिए। जी अब मम्मी एक ना घर में एक एक एनवायरनमेंट हो जाता है, पापा थोड़े से चिड़चिड़े रहते हैं, पापा को चिड़चिड़ा देख के मम्मी का कई बार मूड खराब होता है। उसमें क्या होता है कि अगर बच्चे की गलती ना भी हो तो भी मम्मी दो चार गालियां दे ही देते हैं प्रसाद में। अब वो प्रसाद खाने के बाद बेटे को हजम तो होता नहीं है, कभी कभी जो है हम बोल देते हैं कि मम्मी क्या है आप ऐसे कर रहे हो। वहां पे क्या करें, हम उस सिचुएशन में हैं, मैं खुद इस सिचुएशन में हूँ, मैं क्या करूँ अब? देखो, ऐसी स्थिति में क्या है गोमसी जी, आपको अपने माता का भी अपने पिता का भी आदर करें। ठीक है, आपके माता पिता जैसे भी हैं, मेरी तो यही सुजेशन रहेगी कि आप कोशिश करें उनसे उस बात को लेकर डिस्कशन करने की कि उनको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जब आप उस समस्या को लेकर उनके साथ डिस्कस करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने में मिलेंगे। ऐसी कोई समस्या ही नहीं है सर कि जिसके लिए आप परहेज करें और उपाय करें तो आपको बढ़िया रिजल्ट ना मिले। मैं आगे भी एक बात कहता हूं गोमसी जी, ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिसका इलाज आपको लाल किताब के उपायों के द्वारा ना दिया जा सके। ठीक है, अगर कोई समस्या है तो इसका इलाज भी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर सूर्य आपके कुंडली के 5th हाउस में है। जी गुमसी, जब भी सूर्य आपका खाना नंबर 5 में आता है या होता है तो आपको क्या करना है, उस साल आपको जुए सट्टे के काम से परहेज करना है। कोई भी ऐसा कार्य ना करें, जैसे स्टॉक मार्केट का काम हो गया, जुए वाला कोई भी काम हो गया, सट्टे वाला काम हो गया, इन सभी कामों से परहेज करें। और दूसरी विशेष बात मैं आपको बता दूं जो कि बहुत ध्यान रखने योग्य है, नॉर्मली हम जब भी अपने घर का वास्तु करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, साउथ ईस्ट में किचन रखवा लेते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो भी वास्तु विशेषज्ञ होते हैं बिना कुंडली देखे ये निर्णय ले लेते हैं कि इनकी किचन जो है साउथ ईस्ट में बना दो। मगर जब भी सूर्य आपका खाना नंबर 5 में हो, जो किचन जो है आपको साउथ ईस्ट में बनवाने की जगह आपको ईस्ट वाली वॉल के साथ जो है बनानी है। तब आपको ईस्ट वाली दीवार की जो किचन है वो अच्छे रिजल्ट देगी, तब आपको सूर्य भी जो है अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा, मैं ना आपको यहीं पे थोड़ा सा टोकना चाहता हूँ। जी जी जी। मैंने एक पॉडकास्ट किसी एस्ट्रोलॉजर जी के साथ किया था, उन्होंने मेरे को बोला था कि जो सीढ़ियों के नीचे किचन हाँ, और वॉशरूम होते हैं, वो एक गोमसी जी वास्तु का एक अलग पैटर्न है, अलग मेथड है, अलग से उनके कुछ एक प्रावधान है, तो उनको तो फॉलो करना ही है। मगर जो व्यक्ति लाल किताब का भी ज्ञाता है, जिसको वास्तु के बारे में भी जानकारी है, मुझे लगता है कि वो आपको ज्यादा अच्छे से सलाह दे पाएगा कि आपके ग्रहों के अनुरूप आपके घर का वास्तु कैसा होना चाहिए। जी ठीक है, अब बात करते हैं हम 6th हाउस के बारे में कि अगर सूर्य 6th हाउस में है तो जब भी सूर्य खाना नंबर 6 में होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने रीति रिवाजों का पालन करना है। ठीक है, अपने रीति रिवाजों को बदलने की कोशिश ना करें, हठधर्मी ना बने, किसी भी बात को लेकर विशेष जिद्दी ना रहें। तो ऐसा करने से, इन चीजों के परहेज करने से आपका सूर्य जो 6th हाउस में है अच्छे रिजल्ट देगा। ओके, अच्छा, इसमें आपने जैसे बताया कि जिद ना करें हम। जी, कई बार तो हमारी जिद ये भी होती है कि हमें ये कार्य करना है या हमें नौकरी करनी है। सर मैंने क्या कहा कि हठधर्मी ना बने। हठधर्मी का मतलब है किसी एक विशेष कार्य को लेकर के आप जिद ना करें कि नहीं ये मुझे चीज चाहिए तो अभी चाहिए। अपनी घर की परिस्थितियों को समझे, अपनी परिस्थितियों को समझे, तो उसके लिए आप जो है वो अपने जो विचार हैं रखें, तो वो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपका सूर्य आपकी कुंडली की 7th हाउस में है तो आपको किन चीजों से परहेज करना चाहिए? गुमसी, जब भी सूर्य खाना नंबर 7 में होता है तो हमें सबसे पहले परहेज ये करना है कि हमें 22वें साल में शादी नहीं करनी। 22वें साल में शादी नहीं जी जी, 22वें साल में आप शादी ना करें। बाकी आपकी एज के अकॉर्डिंगली जो भी आपके परहेज हैं बाकी ग्रहों के अनुरूप उनको भी फॉलो अप करें, लेकिन 22वें वर्ष में जो है आप शादी ना करें। दूसरा परहेज आपको क्या करना है कि आप डे टाइम में अपनी स्त्री के साथ संभोग ना करें। डे टाइम में अपनी स्त्री के साथ ही, चाहे वो आपकी स्त्री है तो उसके साथ भी आपको डे टाइम में संभोग नहीं करना। इसमें एक मेरा है जो पर्टिकुलर आपसे स्पेसिफिक, अगर मुझे लग रहा था कि आप इस विषय में बात जरूर करेंगे। जी बताइए। अगर जैसे हम आज जेंजी लोगों की बात कर ले या एडल्ट लोग जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल वगैरह में जाते हैं, तो रात के टाइम पे तो ना लड़की को घर से बाहर इतना जाने देते हैं ना लड़कों को। सर अगर आपका सूर्य खाना नंबर 7 में हुआ तो अगर आपने कहीं भी अपने रिलेशन बनाए तो ये समझ लीजिए कि उसके आपको नेगेटिव रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। आपको स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी आएगी। आपको कोई ना कोई बेफालतू के झगड़ों में, बेफालतू की मुसीबतों से निकलना ही पड़ेगा अगर आप डे टाइम संभोग करते हैं। तो जिनका भी सूर्य खाना नंबर 7 में हो, मैं उनको एक ही हिदायत देना चाहता हूं कि आप डे टाइम में संभोग करने से परहेज करें। जी, और दूसरी बात, अपनी बॉडी की सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य खाना नंबर 7 में जब भी होता है तो उनको स्किन की एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है। अच्छा सर, अगर हमारा जो सूर्य है वो हमारी कुंडली के 8th हाउस में है तो हमें किन चीजों से परहेज करना चाहिए? गुमसी, जब भी आपका सूर्य खाना नंबर 8 में हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अमानत में खयानत नहीं करनी है।
मतलब अमानत में खयानत में डिटेल से समझाता हूं। अमानत में खयानत का मतलब ये है सर कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास अपना सामान 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, महीने के लिए छोड़ के जा रहा है, तो आपने उसका प्रयोग करके उसका बेड़ा गर्क नहीं कर देना है। समझ रहे हो? जैसे कि आपके पड़ोसी आपके घर पे बाइक खड़ी करके गया, तो ये नहीं कि आपने उसकी दौड़ लगवा के उसके टायर ही घिसा देनी है या उसकी इतनी बुरी हालत कर देनी है कि अगला आकर कहे कि यार ये मेरे बाइक का हाल ही क्या कर दिया। तो जब भी सूर्य खाना नंबर 8 में हो, तो आपने अपने पास आई हुई अमानत को इस तरीके से, उसकी हिफाजत इस तरीके से करनी है कि वो चीज आपकी ही है। ठीक है। दूसरी बात क्या करनी है आपको कि आपको फालतू के झगड़ों से परहेज करना है, गंदे प्यार से और झूठे प्यार से आपको दूर रहना है। कहने का भाव अर्थ यह है कि आपको किसी के साथ भी झूठा प्यार का दिखावा नहीं करना है, इस बात का आपको परहेज करना है। इसमें भी आपकी मैं एक चीज करता हूँ कि कुछ लोग तो वैसे ही आज के टाइम पे दिखावा कर रहे हैं भाई। ज्यादातर कुछ लड़के जो हैं वो एक लड़की के साथ एक रिलेशन बनाने के लिए एक प्यार का वो ढोंग रच लेते हैं कि हाँ भाई चलो एक बार यूज कर लेते हैं इसका, तो उसमें उनको नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है? उसका नेगेटिव रिजल्ट सर ये पड़ेगा कि जब भी उनकी शादी होगी ना, उनकी जो मैरिज लाइफ होगी ना, वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। उनको पता नहीं लगेगा सर कि वो अपने इस 2 पल के प्यार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत को झेलेंगे। समझ रहे हो? इसलिए झूठा प्यार किसी को भी मत दिखाओ सर, कि ना तो लड़के को लड़की दिखाए ना लड़की को लड़का दिखाए। झूठे प्यार वाले चक्कर में ना तो किसी को फंसाओ और ना किसी के झूठे के प्यार के चक्कर में आप भी फंसो। जी ठीक है। अब हम बात कर देते हैं 9th हाउस के बारे में कि अगर हमारा सूर्य हमारी कुंडली की 9th हाउस में है तो हमें किन किन चीजों से परहेज करना चाहिए? देखिए, जब भी सूर्य खाना नंबर 9 में होता है तो हमें सबसे पहले बेफालतू के वहम करने से बचना चाहिए। बेफालतू के वहम करने से कैसे? जैसे अभी नहीं निकलना, अभी इतना टाइम हुआ है, अभी राहु काल चल रहा है, अभी ऐसा है, अभी वैसा है। तो इन चीजों के फालतू वहमों से आपको बचना चाहिए। दूसरा, आपको क्या करना है? अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का और पंडित जी का आपको सम्मान करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तीसरा परहेज आपको क्या करना है कि आपको मंदिर या धार्मिक स्थानों का अपमान नहीं करना है। ठीक है, उनके प्रति श्रद्धा बना कर रखें, फिर आपको सूर्य जो खाना नंबर 9 में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे आपने दूसरे वाला बताया कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, और जैसे आपने कहा कि पंडित जी या गुरु जी का भी आदर करना चाहिए। जी। ओके, अभी हम बात करते हैं 10th हाउस के बारे में कि अगर हमारा सूर्य हमारी कुंडली के 10th हाउस में है तो हमें किन किन चीजों से परहेज करना चाहिए? देखिए, जब भी सूर्य खाना नंबर 10 में होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं करना है सर। अच्छा, जैसे आप ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो अप करना है। दूसरा परहेज आपको क्या करना है कि आपको घर में खोटे सिक्के नहीं रखने हैं। जो भी करेंसी अभी हमारी यूज में नहीं है उसको आप अपने घर में ना रखें। तीसरा परहेज आपको क्या करना है? आपको नीले और काले रंग के जो कपड़े हैं उनको पहनने से गुरेज करना है, उनसे परहेज करना है। तब आपको सूर्य जो है खाना नंबर 10 में अच्छा प्रभाव देगा। जैसे आपने बोला कि खोटे सिक्के नहीं रखने हैं, अभी कुछ जैसे पहले के टाइम पे चलते थे 50 पैसे, 25 पैसे, 98, जो भी करेंसी अभी नहीं मान्य है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी करेंसी अभी नहीं मान्य है उसको या तो आप किसी मंदिर में दान दे दें, अगर जल प्रवाह करने वाली है तो जल प्रवाह कर दें, नहीं तो आजकल ऐसी भी सुविधाएं हैं गोमसी जी कि आपको उनको एक्सचेंज भी कर सकते हो। जो एक्सचेंज करने वाले हैं उनसे आप एक्सचेंज करके जो नई करेंसी गवर्नमेंट की है वो ले सकते हैं सर आप। नहीं, कुछ लोगों में होता ना कि हमें ये अपनी करेंसी पुराने वाली जोड़ के रखनी है। मैं वही बात आपको बता रहा हूं कि अगर उस वक्त आपकी कुंडली में सूर्य खाना नंबर 10 में हुआ और आपको वो ओल्ड करेंसी जोड़ के रखने की आदत हुई तो वो सूर्य 10 का आपको अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। ऐसे कर सकते हैं कि हम अपनी करेंसी थोड़े समय के लिए किसी को दे दें कि भाई नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। आपको करेंसी एक्सचेंज ही करनी पड़ेगी। आपको जो करेंसी अभी मान्य है उसको ही आपको महत्वता देनी पड़ेगी, तभी जो है आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे आपने सूर्य खाना नंबर 10 के बारे में बताया, तो अगर आप लोगों के पास भी अभी भी 500 के और 1000 के पुराने नोट पड़े हैं तो या तो उन्हें जल प्रवाह कर दो, नहीं तो बैंक को रिटर्न कर दो, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं बैड इंपैक्ट दे सकते हैं। सूर्य अगर आपके 11th हाउस में है कुंडली के, तो हमें किन चीजों से परहेज करना चाहिए? गुमसी, जब भी सूर्य खाना नंबर 11 में होता है तो हमें सबसे पहले जो सबसे बड़ा परहेज है वो ये करना चाहिए कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज अगर आप खाते हो तो सूर्य 11 में लिखा है कि आप अपने बच्चों का मांस खा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि आपके बच्चे या तो होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो आपको उन बच्चों का सुख नहीं मिलेगा। यहां बच्चों का मतलब या बच्चों से अभिप्राय मेरा मेल चाइल्ड से है। लड़कियां हो सकती हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी।
ओके। समझ रहे हो? अगर किसी का भी सूर्य जो है खाना नंबर 11 में हो तो उसे मांस मदिरा आदि को खाने से या पीने से परहेज करना चाहिए, तभी उनको सूर्य खाना नंबर 11 के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए सर, अब हम बात कर लेते हैं कि लास्ट हाउस 12th हाउस के बारे में, कि अगर जी। आपका सूर्य आपकी कुंडली के 12th हाउस में है तो हमें जी। किन चीजों से परहेज करना चाहिए? देखिए, जब भी सूर्य खाना नंबर 12 में होता है तो हमें सबसे पहले परहेज ये करना है सर कि हमें झूठी गवाही देने से बचना है। किसी के भी खिलाफ आप झूठी गवाही ना दें। और दूसरा क्या है कि आप फिर वही बात आ जाएगी कि झूठे प्यार से दूर रहें। किसी को ना तो झूठा प्यार करें और ना ही किसी के झूठे प्यार में आप फंसे। इस चीज से आप परहेज करें तो सूर्य खाना नंबर 12 के आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा पंडित जी, जैसे आपने सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में क्या प्रभाव देगा, किस चीज से परहेज करना चाहिए से लेकर 12th हाउस तक बताया, मुझे नहीं पता मेरा सूर्य कौन से हाउस में है, तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ? देखिए, जिनको भी नहीं पता है कि उनका सूर्य किस भाव में है तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि ये नीचे दिए गए नंबरों पर वो संपर्क कर सकते हैं और मेरी टीम के साथ वो संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी जिसकी वजह से वो लोग हमें कह रहे थे कि आपकी फीस बहुत ज़्यादा है, फीस बहुत ज़्यादा है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जून मंथ के लिए अपनी फीस जो है 3100 से घटाकर 1100 की है। तो जो लोग भी जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, अपने ग्रह स्थिति के बारे में, उनकी कुंडली के हिसाब से उनके कौन कौन से उनको परहेज करना चाहिए, तो वो जल्दी से हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, आप लोग इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। 1100 कुछ भी नहीं होता गाइज, एक ना बहुत छोटी सी फीस हो गई है। आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रह के बारे में नहीं पता चलेगा, आपको आपकी पूरी लाइफ के बारे में पता चल जाएगा कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए सर, अब हम सूर्य से बढ़कर अब बात करेंगे चंद्र की। अगर आपका चंद्र आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस में है तो वो क्या इम्पैक्ट देगा? मैं बताता हूँ गोमसी जी। देखो, चंद्रमा जो है ना गोमसी जी, हमारे मन का कारक है और चंद्रमा जो है हमारी माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं, नानी को, दादी को। ये सब जो चीजें हैं ये चंद्रमा के कारक तत्व में आती हैं, ठीक है। और हमारी जितनी कल्पना शक्ति है, हमारी मानसिक स्थिति है, ये सारी चीजों का जो कारकत्व है वो चंद्रमा है। चंद्रमा खाली एक चमकने वाला ग्रह नहीं है, हमारे मन की सारी डारमडोर आप ये समझ लीजिए कि चंद्रमा पर निर्धारित है। तो शुरू करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा जब भी खाना नंबर 1 में होता है तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो हरे रंग के कपड़ों से परहेज करना है कि हमें ग्रीन कलर के कपड़े अवॉइड करने हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो मेन परहेज करने वाली है वो ये है कि हमें अपने घर में गंगा सागरी नहीं रखनी है। मतलब गंगा सागरी क्या होती है सर? एक लोटा सा होता है जिसके आगे एक पाइप सी लगी होती है, समझ रहे हो? जो मंदिरों में भी आपने देखा होगा कि चरणामत देने के लिए यूज की जाती है। तो आपको अपने घर में जो है गंगा सागरी उसे कहते हैं वो नहीं रखनी है, ठीक है। अगर आपका चंद्र आपके सेकंड हाउस में है तो? जी, जब भी चंद्रमा आपका खाना नंबर 2 में होता है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप किसी भी कार्य को लेकर के जल्दबाजी ना करें, ठीक है। कोई भी निर्णय लेना है उसमें जल्दबाजी ना करें। दूसरा कार्य आपको क्या करना है कि आप अपने घर के मंदिर में भी घंटी का प्रयोग ना करें, जो बजाने वाली घंटी होती है उसका प्रयोग ना करें, घर के मंदिर में भी? जी। अच्छा, जैसे आपने बोला कि जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। अब कुछ लोगों का काम ही बहुत समय से अटका हुआ है, अब उनको फैसला एक लेना ही पड़ रहा है। सर ऐसा ना, अगर बहुत समय से अटका हुआ है तो अपना डिसीजन तो पहले से फाइनल हुआ होगा ना कि हमें वहां पे यस करनी है या नो करनी है ना। अगर आपको इमीडिएटली भी कोई डिसीजन लेना पड़ जाता है, कोई निर्णय करना पड़ ही जाता है, तो आप उसके लिए 2 मिनट रुक के अपने मन में विचार जरूर कर लें कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है। समझे मेरी बात? यानी कि एकदम जल्दी से यस नो ना कर दें, थोड़ा सा विश्राम लेकर के सोच लें, समझ लें या किसी के साथ कंसल्ट कर लें, तभी उसका जो है आप निर्णय फाइनल करें। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपका चंद्र आपकी कुंडली के 3rd हाउस में है तो हमें किन चीज से परहेज करना चाहिए और क्या इम्पैक्ट देता है वो? देखिए, जब भी आपका चंद्रमा जो है खाना नंबर 3 में होता है तो आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपनी बहन के साथ झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका किसी वजह से आपकी बहन के साथ कोई मन मुटाव चल रहा है तो आप कोशिश करें कि उस मन मुटाव को आप जल्दी से ठीक कर लें। दूसरा परहेज आपको क्या करना है कि आपको कहीं भी भावुक होकर के निर्णय नहीं लेना है, इमोशनल होकर कहीं भी यस नो नहीं कर देनी कि हाँ नहीं मेरी मम्मी क्या कहेंगी, मेरे पापा क्या कहेंगे। तो इन चीजों से आपको परहेज करना है। इमोशनल होके आप ये भी कह सकते हो ना कि हम जैसे हमसे कोई पैसे मांग लेता है, इमोशनली होकर उसको ये नहीं कि आपने उसकी बातों में आकर उसको जल्दी से कैश ट्रांजैक्शन को डन कर देना। नो, आपको थोड़ा सा अपने मन के विचार से
चलना है, तभी आपको चंद्रमा के जो है और अच्छे अगर रिजल्ट वो कर लेते हैं मिलेंगे। तो उससे आप उनको नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा, या बिल्कुल। उनके अगर साथ वो धोखा ऐसे हो सकता है। भावुक होकर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उनका जो है उनको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, अगर उनका चंद्रमा खाना नंबर 3 में हुआ तब। जी अब बात कर लेते हैं हम 4th हाउस के बारे में। जी देखिए, जब भी चंद्रमा होता है खाना नंबर 4 में, तो सबसे पहले आपको इस चीज से परहेज करना है कि आपको दूध से रिलेटेड कोई बिजनेस नहीं करना। यानी कि या तो आप दूध बेचे नहीं, आप दूध को जलाएं नहीं, दूध का खोया ना बनाएं, ठीक है। आपको दूध से रिलेटेड कोई भी कार्य ना करें, दूध को बेचने से परहेज करें, तो आपको चंद्रमा के खाना नंबर 4 के जो है अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे आपने बताया कि दूध का बिजनेस नहीं करना चाहिए, जी। तो अगर किसी का इस कुंडली में हो कि इस साल मत करो, अगले साल कर लो, तो वो अगले साल कर सकते हैं। हाँ, वो अगर स्पेसिफाइड किसी वर्षफल के लिए है तो उसके लिए हम वो उस परहेज को जरूर कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपका चंद्र आपकी कुंडली के 5th हाउस में है तो। जी देखिए, जब भी चंद्रमा जो है 5th हाउस में होता है तो हमें सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें अपनी जुबान गंदी नहीं करनी है। जुबान गंदी का मतलब ये कि हमें गालियां नहीं देनी है, बिना वजह किसी के साथ बहस नहीं करनी है, और बिना वजह हमें किसी के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करना है। अगर आप इन बातों से परहेज करते हैं तो चंद्रमा के 5th हाउस में आपको अच्छे रिजल्ट देखने में मिलेंगे। कुछ लोगों की वैसे होती है आदत उल्टा बात सीधा बात में बोल गाली करना, दे की बात गाली करनी दे की है, बात तो करनी अगर है। उस टाइम पे उनका चंद्रमा जो खाना नंबर 5 में हुआ तो उनको जो है उसके नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। जी 6th हाउस के बारे में बात करते हैं सर। जी देखिए, जब भी चंद्रमा आपका 6th हाउस में होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें रात को दूध नहीं पीना है, ठीक है। अगर आपको रात को दूध पीना ही है, सफेद चीज खानी है, तो आप उसका कलर चेंज कर लीजिए। जैसे दूध में आप हल्दी डाल लीजिए, केसर डाल लीजिए, रूह अफ़ज़ा डाल लीजिए, मैंगो शेक ले लीजिए, चाय ले लीजिए, कॉफी ले लीजिए, यानी कि आपको सफेद चीज का जो है सेवन नहीं करना है। दूसरा मुख्य परहेज क्या रहेगा सर, कि आपको लिक्विड चीज का दान नहीं करना है। जब भी आपका चंद्रमा खाना नंबर 6 में हो तो आपको लिक्विड चीज का दान नहीं करना है। जैसे शबील वगैरह लगाते हैं। छबील तो बिल्कुल नहीं लगानी सर। अगर चंद्रमा खाना नंबर 6 में हुआ, क्योंकि आजकल सीजन भी चल रहा है, तो आपको छबील लगाने से जो है परहेज करना चाहिए। हाँ, अगर आप कोई ऐसा दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप शमशान घाट में या हॉस्पिटल में पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं, वहां पर वाटर कूलर लगवा के दे सकते हैं, या आप वहां पर ठंडे पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं। जी अब हम बात करते हैं कि अगर आपका चंद्र आपकी कुंडली के 7th हाउस में है तो क्या इंपैक्ट होगा और क्या परहेज होंगे। देखिए, जब भी चंद्रमा आपकी कुंडली में 7th हाउस में हो तो सबसे पहले तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको 24वें साल में शादी नहीं करनी, ठीक है। दूसरा, आपको क्या करना है कि किसी बुजुर्ग लेडी के साथ आपको झगड़ा नहीं करना है। तीसरा, आपको क्या ध्यान करना है कि आपको यहां पर भी दूध का व्यापार नहीं करना है। चौथा, आपको जो मुख्य परहेज करना है वो ये करना है कि अपने पार्टनर के ऊपर आपको अविश्वास नहीं करना है। समझ रहे हो मेरी बात, कि ऐसे उसके ऊपर शक नहीं करी जाना कि मेरा लाइफ पार्टनर है चाहे बिजनेस पार्टनर है वो गलत है या इसका कहीं और रिलेशन है। इस चीज को मुझे लेकर व्यापार में भी धोखा दे रहा है, कि वो हमें व्यापार में धोखा दे रहे हैं, इस चीज को लेकर के आपने उसके ऊपर विश्वास को बना करके रखना है। जी इसमें भी सर कई बार होता है, क्योंकि हम जैसे कुछ लोग अपना बिजनेस गोल्ड का बिजनेस कर रहे हैं जी, और वो 2 पार्टनर्स है, कभी कभी इंसान को फीलिंग तो आ ही जाती है कि सामने वाला कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोरी कर रहा है। एक फीलिंग आना एक अलग बात है, हर बार छोटी छोटी बात को लेकर के उनके ऊपर शक करना एक अलग बात है ना। अगर आप गोल्ड का बिजनेस कर रहे हो, देखो सर मैं एक बात मानता हूं, जो ये पार्टनरशिप है ना, चाहे लाइफ पार्टनर है चाहे बिजनेस पार्टनर है, जो ये जहां ये पार्टनरशिप वाला वर्ड आता है ना सर, ब्लाइंडली ट्रस्ट वाला वर्ड है ना। अगर आप ट्रस्ट के बिना चलोगे ना, फिर आप इसको स्मूथली रन नहीं कर सकते, फिर तो कल के डूबने वाले समझो आप आज ही डूब जाओगे सर। समझ रहे हो, जो भी ये आपकी साझेदारी वाला काम है ना, ये फेथ के ऊपर निर्धारित होता है सर, कि आप कितने विश्वास के साथ चलते हो। जी चलिए सर, हम बात करते हैं 8th हाउस के बारे में, जी, कि हमें किन चीजों से परहेज करना चाहिए। जी 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 देखिए, जब भी चंद्रमा आपका खाना नंबर 8 में होता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कहीं भी ऐसी जगह पर मकान नहीं बनाना है जहां पर पहले से कुआं हो। यानी कि कुएं के ऊपर छत डालकर अगर आप मकान बनाते हो तो इसका आपको इतना नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा कि सर आपकी पुश्तों की पुश्तें जो है ना तबाह हो जाएंगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ हुआ क्या। पहले क्या होता था ना गोमसी जी, कि हमारे घर के पास कुएं होते थे, अगर आपने किसी वजह से कुएं के ऊपर छत डाल ली और उसके ऊपर मकान डाल लिया, छत डाल ली मतलब समझ रहे हो, उसको कवर अप करके उसको बंद करके आपने उसके ऊपर मकान बना लिया, तो आपको उस मकान में रहने से काफी नेगेटिव रिजल्ट जो है
मिलेंगे। और सेकंड परहेज आपको क्या करना है कि आपको अपनी जेब में जितने भी पैसे रखने हैं उनको व्यवस्थित ढंग से रखें कि पहले 500 का नोट है, फिर 200 का नोट है, फिर 100 का नोट है। यानी कि कैश को लेकर आप जितना व्यवस्थित ढंग से रखेंगे तो उतनी आपकी कैश का जो फ्लो है वो भी बढ़ेगा और आपके जो चंद्रमा 8th हाउस के रिजल्ट है आपको अच्छे मिलेंगे। जी। चलिए सर, अब हम बात करते हैं कि 9th हाउस के बारे में, कि अगर हमारा चंद्र हमारी कुंडली के 9th हाउस में है तो। जी देखिए, जब भी चंद्रमा आपका 9th हाउस में होता है तो आपको क्या करना है, आपको अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते रहना है। नाना नानी दादा दादी से उनसे एक तो आशीर्वाद लेते रहिए और उनके आशीर्वाद की अपेक्षा ना करें सर। ठीक है, धर्म के प्रति आप पूरा आदर से रहें, किसी भी धार्मिक स्थान का आप जो है अपमान ना करें। इससे जो चंद्रमा 9th हाउस के आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे देखने को अच्छा, किसी के घर में बुजुर्ग नहीं है तो अपनी माता जी या पिताजी के पैर छू सकते हैं, या अपनी माता समान कोई भी बुजुर्ग लेडी है उनका सम्मान करें सर। ठीक है, अपनी मम्मी के पैर भी छू सकते। मम्मी के पैर तो छूने ही है सर। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो माता जी आपके चंद्र ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको चंद्रमा ठीक करना है तो अपने माता के पांव तो आपको छूने ही पड़ेंगे। गिफ्ट लाके दे दिया, कोई ड्रेस लाके दे दी, सूट लाके दे दिया, चप्पल लाके दे दी, तो उसमें भी हमारा चंद्र अच्छा होता है। सर बिल्कुल चंद्रमा अच्छा होता है। मैं ये कह रहा हूं कि माता जी को आप कुछ ना भी लेके लाकर देना सर, सिर्फ उनके साथ एक प्यार से उनके पांव छू लें और जोर से एक जप्पी डाल लेना तो माता जी इसी में खुश हो जाते हैं सर। बशर्ते कि आप उनको दिल से प्रेम करें सर। और माँ का जो हृदय है ना सर, जो माँ का वात्सल्य है सर, इसके लिए कहीं भी लफ्ज ही नहीं है सर कि उसको कोई उसकी बयानबाजी कर सके, है ना। उसके ऊपर कोई 4 बातें लिख सके, इतना बड़ा दिल है माँ का। ठीक है, माँ के दिल की तो मैं जितनी महिमा कर लूं सर उतनी कमी है। मगर मैं आपको सिर्फ एक यही यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आप अपने माता के साथ अपने संपर्क जो है अच्छे बना के रखिए। बाकी ये भी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। अगर आप दिल से प्यार करते हो सर माँ के साथ तो भगवान आपके साथ है। भगवान आपके साथ जी बिल्कुल। चलिए, अब हम बात करते हैं कि अगर आपका चंद्र आपकी कुंडली के 10th हाउस में है तो वो आपको क्या रिजल्ट, क्या इंपैक्ट देगा और क्या परहेज करना चाहिए। देखो सर, इसमें भी परहेज यही है कि सबसे पहले तो आपको शनि के मंदे कामों से दूर रहना है। दूसरा, आपको सरकारी नियमों का पालन करना है। और तीसरा, इस चीज में आपको परहेज क्या करना है सर कि आप किसी भी पराई स्त्री के संपर्क में ना आए। मोस्टली हमने देखा है कि आजकल ये सर चलती है, इसीलिए तो हम लोग क्या है कि इसीलिए तो प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि हम लोग उपायों के पीछे तो भाग रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं। जो नॉर्मल छोटे छोटी सी बातें हैं जिनका हम परहेज करके अपनी जिंदगी को काफी खुशहाल बना सकते हैं। जी वैसे पूरे YouTube पे, पूरे फेसबुक पे, पूरे इंस्टाग्राम पे यू आर द फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर जो रेमेडीज बता के पैसे खाने के बजाय ये बता रहे हो कि परहेज कर लो भाई, रेमेडीज पे पैसे मत उजाड़ो। ऐसा है ना, मेरा एक विश्वास है सर कि फ्री के पतासे नहीं बांटने। समझ रहे हो मेरी बात कि मुझे फ्री के पतासे नहीं बांटने कि तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। सर अपनी नौबत ही वहां तक ना आए कि आपको उपाय करना पड़े। उपाय से पहले आप परहेज कर ले सर। अगर परहेज के बाद भी बात नहीं बनती है तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप ये वाले उपाय करो। अगर आपकी जिंदगी परहेज करने से खुशहाल हो रही है तो इसमें मेरे को क्या दिक्कत है सर। और मैं आपको एक एक ग्रह का सर, एक एक भाव में क्या रिजल्ट आता है, क्या आपको उसमें परहेज करने हैं, सारे आपके चैनल पे डिस्कस हुए हैं सर ये। जी चलिए सर, अब हम 11th हाउस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी चंद्रमा खाना नंबर 11 में होता है तो मुझे लगता है कि अगर मैं चंद्रमा के 1 से लेकर 12 भावों तक की बात करूं ना तो सबसे ज्यादा जो परहेज है चंद्र 11 वाले के लिए ही है सर। और बड़े इंटरेस्टिंग है, आपको मैं इसके परहेज बताने लगा हूं जो करने से आपकी लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी। सबसे पहला परहेज सर ये है कि आपको सुबह सुबह कोई भी दान नहीं करना। जैसे हम बताते हैं ना कि ये वाला आप सामान मंदिर में रख के आओ, तो चंद्र 11 वाले को ये ध्यान रखना है सर कि वो कोई भी दान जो है सुबह के टाइम में ना करें। दूसरी बात सर, आपको पक्की शाम जो कि राहु का समय होता है उस टाइम पे कोई भी गुरु उपदेश नहीं सुनना। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि पक्की शाम किसको कहते हैं। पक्की शाम सर वो वाला समय होता है जब सूर्य जो है अस्त हो रहा होता है और रात होने में अभी कुछ समय बाकी है। उस टाइम पीरियड में आपको कोई भी गुरु उपदेश नहीं सुनना है। तीसरा परहेज सर इसमें क्या है कि आपको शनिवार के दिन ना तो मकान बनाना शुरू करना है और ना ही मकान की रिपेयर शुरू करवानी है और ना ही मकान को गिराना है। ठीक, शनिवार के दिन। चौथा परहेज आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन अपनी शादी का और आपको अपने खूनी रिश्तेदार की शादी से परहेज करना है। पांचवा परहेज आपको क्या करना है कि आपको बुध से मुतल्लक कोई भी कारोबार नहीं करना। अपनी बहन की शादी बुधवार के दिन ना की जाए तो इससे जो है आपको
अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 5 परहेज है सर जिनको फॉलो अप करना लाल किताब में चंद्र 11 के वक्त जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो, बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र 11 को बहुत संभाल के चलना पड़ता है कि जब भी कुंडली में खाना नंबर 11 में चंद्रमा होता है तो आपको बहुत ध्यान से जो है उसको हैंडल करना पड़ता है जी। चलिए सर, अब हम बात करते हैं लास्ट हाउस 12th हाउस के बारे में कि अगर आपका चंद्र 12th हाउस में है तो क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी चंद्रमा होता है खाना नंबर 12 में तो आपको क्या करना है, आपको विदेश से झूठ बोलकर पैसे मंगवाने से परहेज करना है। जैसे किसी का भाई बहन बाहर गया होता है, नहीं हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, या किसी रिश्तेदार को बोल दिया ये प्रॉब्लम है, यानी कि विदेश में गए किसी रिश्तेदार से भी अगर आप झूठ बोलकर पैसे मंगवाते हैं तो उसके जो है आपको रिजल्ट बैड रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरा परहेज आपको क्या करना है कि जब भी चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में 12वें भाव में हो तो आपको सैलाब, पहली बात तो अपने घर में आने नहीं देनी, कोशिश करें कि सैलाब नहीं आए आपके घर में। नहीं तो दूसरा परहेज आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप जिस कमरे में सो रहे हैं उसमें सीलन ना हो, उसमें सैलाब ना हो, अगर आप ये परहेज करते हैं सर तो चंद्रमा 12 के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जो है मिलेंगे जी। चलिए सर, हमने सूर्य के बारे में बात कर ली, सूर्य के 12 भाव के बारे में बात कर ली, चंद्र के 12 भाव के बारे में बात कर ली। अब आप सूर्य और चंद्र के बारे में एक स्पेसिफिक चीज जो कहना। सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी को भी अपना सूर्य ग्रह अच्छा करना है तो एक कॉमन से परहेज है सर, अपने पिता से बनाकर रखें, अपने पड़ोसियों से बनाकर रखें, सरकारी नियमों का जो है वो पालन करें, और जब भी वो घर से निकले सर थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पीकर निकलें। अगर मैं बात करूं चंद्रमा की सर, अपनी दादी नानी या माता समान औरतों का सम्मान करें सर, ठीक है, तो उनसे जो है उनको अच्छे रिजल्ट जो है देखने में मिलेंगे। बाकी भाव वाइज तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सूर्य किस भाव में हो तो क्या परहेज करना चाहिए, चंद्रमा किस भाव में हो तो क्या परहेज करना चाहिए। अगर हमारे फॉलोअर्स इन चीजों से परहेज करते हैं सर तो उनको जरूर अच्छी जो रिजल्ट है वो देखने में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमने ये सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, अलग अलग ग्रहों के बारे में, और वहां अगर वो आपकी किस कुंडली के किस घर में है तो उससे आपको क्या परहेज करना है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत कम तो नहीं, पहले ही एस्ट्रोलॉजर मैंने देखे हैं जो परहेज के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि रेमेडीज के बारे में बात कर रहे हैं कि अपनी ईस्ट साइड में भाई चाय पत्ती रख दो तो आप यूट्यूबर बहुत बड़े सक्सेस। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये ना लोगों को भ्रमित करने वाला आजकल ये सिस्टम शुरू हुआ सर कि लोगों को भ्रमित कर दो ज्यादा से ज्यादा। मगर मेरा सर ये मानना है कि मैं जितना लोगों को वहम भरम से दूर कर पाऊं ना सर, उनको रियलिटी दिखा पाऊं कि वास्तव में ज्योतिष है क्या, ये मेरा मेन उद्देश्य है सर इस पॉडकास्ट का, आपके चैनल पर आने का। हम लोगों को सच्चाई दिखा पाए, उनको धर्म के साथ जोड़ सके, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं उनको धर्म के साथ सर जोड़ सकें, ये जो है मेरा मानना है सर, और मैं अपनी इस कोशिश में निरंतर कोशिश करता रहूंगा। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं मैंने जिन्हें ये हो कि हमें सामने वाले का कुछ अच्छा करना है। बाकी मैंने इनका नंबर नीचे दे दिया, डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। आप मुझे ये बताओ कि आपने क्या परहेज शुरू कर लिया। और लास्ट बारी जब हमने बृहस्पति के बारे में बात की थी तो जिन लोगों ने बृहस्पति ग्रह वाले पॉडकास्ट के बाद अपने भाव के अकॉर्डिंग, घर के अकॉर्डिंग जो चीजें परहेज करी, उन्हें क्या रिजल्ट मिला, जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म हो गई, या कितने % तक वो चीजें जो है कम हो चुकी हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, हमारे साथ जुड़े रहो। हम आगे भी ग्रह के बारे में बात करेंगे, ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है, तो अभी जुड़ जाओ और नीचे नंबर दिया है इनका, इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।